कॉस्ट शीट समझाने से पहले मैं आप लोगों को जल्दी से एक दो पॉइंट्स बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप एक परिवार में से एक या एक से अधिक अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशंस डाल रहे हैं और किस्मत से आप लोगों की सारी ही एप्लीकेशंस निकल आती हैं, तो आपको 7 दिन के अंदर, अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर प्राधिकरण को बताना होता है कि हाँ, हम कौन सा रिटेन, एक रिटेन कर रहे हैं और बाकी हम वापस कर रहे हैं। तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। अगर आपने 7 दिन के बाद कर दिया तो 25% कटेंगे पैसे। इसलिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि वापस भी करना है। अगर नहीं अलॉटमेंट होता है, एक ही अलॉटमेंट होता है, तो कोई बात नहीं, पैसे अपने आप रिफंड हो जाएंगे। वैसे ये रूल मेरे हिसाब से मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक परिवार में से 4-4 अलॉटमेंट्स हो जाते हैं और जिनको नीडी होते हैं उनको अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, अगर आप जब एप्लीकेशन जमा कर रहे होते हैं तो इसमें एफिडेविट लगाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वो ज़रूर लगा दें आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में, वो बहुत ज़रूरी है। और आधार कार्ड है, सेल्फ साइन करके आपको जमा करना होता है। और रिजर्वेशन कोटा में अगर आते हैं तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया हुआ जो सर्टिफिकेट है वो जमा कर दें, ये ज़रूर है। और 10% तो देना ही देना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कॉस्ट शीट से पहले मुझे आप लोगों को समझानी थी। चलिए आप कॉस्ट शीट पे आते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 112 स्क्वायर मीटर का एक कॉस्ट शीट बनाया हुआ है, वो मैं जल्दी से आप लोगों को समझा देता हूँ। प्लॉट का एरिया जैसे आप लोगों को पता है 112 मीटर है। इसका जो बेसिक प्राइस है वो है 26,500 रुपये। मल्टीप्लाई बाई 112 मीटर से करेंगे तो जो बेसिक प्राइस आपका आ जाएगा वो है 29,81,250 रुपीज। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि एक फ्री होल्ड चार्जेस भी इसमें ऐड करना होता है। बहुत से लोग उसको भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। ये इंक्लूसिव नहीं है, ये अलग प्राइस है इसका। 12% में ऐड करेंगे आप, मतलब 3,57,750 रुपए इसमें ऐड करेंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी लगभग 33,40,000 के करीब आ जाएगी इसमें कॉस्ट। अब आप ये इसको पेमेंट कैसे करना है प्राधिकरण को, 10% तक तो सबको समझ आता है कि कैसे करना है। 10% अमाउंट तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो आपको फॉर्म के साथ साथ जमा करना पड़ता है। उसके बाद जब आपका लकी ड्रॉ हो जाएगा, उसमें आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, निकल जाएगा आपका, तो आपको क्या करना है, 15% आपको देना है ऑफ बेस प्राइस, यानी कि 29,81,000 का। इसका 10%, सॉरी, इसका 15% आपको देना है जो बनता है 4,44,000 रुपए अलॉन्ग विथ फ्री होल्ड चार्जेस। तो आपको 27% जमा करना होता है और वो 27% बन रहा है आपका 8,04,938 रुपए। ठीक है, 10% आप जमा कर देंगे रजिस्ट्रेशन में और 27% आपको जमा करना है, जो ये फिगर बनता है अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर। आपको जब अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर डिस्पैच हो जाएगा, उसे मेंशन कर देंगे कितने दिन बाद आपको पेमेंट करना है। लगभग 30 दिन होता है, 8 लाख अमाउंट आपको जमा करना होता है। और बाकी जो बच रहा है 75%, 75% ऑफ बेस प्राइस, यानी 75% जो होता है वो इस अमाउंट का बचेगा, वो आपको 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है। ये वाला पेमेंट प्लान अगर आप ऑप्ट करेंगे तो। और दूसरा पेमेंट प्लान है कि आप डाउन पेमेंट कर दें, लोन से लेके या सेल्फ कर दें। लोन आपको दोनों ही, ठीक है, 10% आप जमा कर देंगे रजिस्ट्रेशन में और 27% आपको जमा करना है, जो ये फिगर बनता है अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर। आपको जब अलॉटमेंट हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर डिस्पैच हो जाएगा, उसे मेंशन कर देंगे कितने दिन बाद आपको पेमेंट करना है। लगभग 30 दिन होता है, 8 लाख अमाउंट आपको जमा करना होता है। और बाकी जो बच रहा है 75%, 75% ऑफ बेस प्राइस, यानी 75% जो होता है वो इस अमाउंट का बचेगा, वो आपको 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में जमा करना होता है। ये वाला पेमेंट प्लान अगर आप ऑप्ट करेंगे तो। और दूसरा पेमेंट प्लान है कि आप डाउन पेमेंट कर दें, लोन से लेके या सेल्फ कर दें। लोन आपको दोनों ही प्लान में मिल जाएगा, चाहे डाउन पेमेंट लें या इंस्टॉलमेंट लें, तो दोनों में आपको लोन अवेलेबल है। क्वार्टरली, हाँ, इस अमाउंट को जो है आप डिवाइड कर देंगे 8 से, तो वो आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपको 9% का, यस, 9% का जो ब्याज है वो जमा करना पड़ेगा हर इंस्टॉलमेंट के साथ में। ठीक है, ये जो प्राइस है ये 50 लाख से नीचे की प्राइस बनेगी आपकी, तो इसमें आपका टीडीएस वाला इंक्लूड नहीं रहेगा। इसमें आपका जो कॉस्टिंग आएगी 33,40,000, इन दोनों को ऐड करेंगे अगर आप, तो आपका कॉस्टिंग निकल जाएगी। मैं आपका जो डाउनलोड करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैंने डेडिकेट
किया था 112 स्क्वायर मीटर की में। मैं सारे के सारे अगर एक ही वीडियो में इंक्लूड कर देता तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ इस बार 112 स्क्वायर मीटर के बारे में। ये वाला प्लान था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है सब्सक्राइब वाला बटन लगा के रखा था, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।